हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वी विल बिगिन दिस सेशन इन अनदर 2 to 3 minutes। तो जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं तो एक बार सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग आज का सेशन चालू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज हम सीखेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन आज का होने वाला है दोस्तों, तो डोंट गो एनीवेयर। वी विल शॉर्टली बिगिन दिस सेशन। थैंक यू। ओके दोस्तों, लेट्स बिगिन दी सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नए साल की, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारे वेल्थ क्रिएट करे और एक अच्छा हेल्थ आप लोगों को प्रोवाइड करे। ये मेरी कामना है कि आप लोग ऐसे ही रेगुलर वेल्थ क्रिएट करते जाएं, नॉलेज अपनी गेन करते जाएं, स्किल्स को शार्पन करते जाएं, और जो आपकी वेल्थ जर्नी है, जो टारगेट्स हैं, उसको आप अचीव करते जाएं। तो यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। तो आगे आज का सेशन चालू करते हैं। बस मेरे को कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है ना? हैप्पी न्यू ईयर जिग्नेश मायावंशी सर, कैसे हो? बस सर बढ़िया। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। और क्या धमाल मचाया न्यू ईयर पे? बस अभी तो मार्केट बंद है। मार्केट में मैं तो तभी तो कह रहा हूँ, क्या धमाल मचाया है फिर जमाना। कोई धमाल नहीं मचाया सर अभी तो। कोई नहीं मचाया है तो सर मचाना चाहिए। तो ये साल धमाल मचाएंगे सर, पिछले साल नहीं बनाया तो इस साल हाँ, मचाएंगे। ठीक है। 2023 बहुत अच्छा साल 2023 है। में, हालांकि 2023 बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि जहां से भी मैं बात कर रहा हूँ सब लोग एक ही चीज नेगेटिव बोल रहे हैं कि 2023 रिसेशन का है, 2023 खराब रहने वाला है, 2023 सबके लिए अच्छा। खराब है। मतलब नेगेटिव नेगेटिव जो चल रहा है। लेकिन आप एक ऐसे बंदे मिले, उसने बोला कि 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। तो होप यस सो सर। ऐसा ही हो, और 2023 में चाहे किसी के लिए भी नेगेटिव हो, लेकिन ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए पॉजिटिव रहे। प्रार्थना ये है ट्रेडर कि के लिए सबके अच्छा लिए, रहेगा। सभी की, हाँ, सभी के लिए पॉजिटिव रहे। लेकिन हम एज ए ट्रेडर, ट्रेडर कम्युनिटीज के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। यस सर। हैप्पी न्यू ईयर जिग्नेश मिस्त्री सर, कन्हैया लाल पटेल सर, हैप्पी न्यू ईयर सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे। सभी लोगों को नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो। नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ चालू करते हैं। तो कल क्या जिग्नेश सर, क्या मायावंशी सर, कल क्या ऐसा एक तारीख को किया जो आप पूरे साल करने वाले हो? अभी तो 2023 का पूरा प्लानिंग किया है। अच्छा। अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर अपना खुद का जो अकाउंट है उसको कहाँ तक लेके जाना है, कितना अच्छा। प्रोग्रेस करना है। अच्छा, मेरी तो पूरा कुछ और ही प्लानिंग थी सर। 2 दिन से घर पे बैठे हुए थे, मैंने कहा यार शाम को 8 बज गए, 7-8 बज गए। मेरा फ्रेंड हम्म। आया था तो आ गया, तो उसके तो मैंने कहा यार ये 7-8 बजे, 1 तारीख निकलने वाली है। अगर आज दारू नहीं पी तो पूरे साल नहीं पी पाएंगे। मैंने कहा पहले यहाँ पर पीते तो हैं फुल चेकिंग होता है सर। इसका। अच्छा, हाँ, मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ ये पर तो तो करना फुल है। चेकिंग होता है तो वो नहीं कर पाता है यहाँ पर। हम्म। तो नहीं, मैंने सुना गुजरात में तो आपके चाहे ड्राई स्टेट है लेकिन फिर भी मिल जाता है वो तो, मतलब ऑन द स्पॉट कभी मंगा लो किसी से भी, सब अवेलेबल है वहाँ पे तो। मिल जाता है बट पकड़ लेते हैं जल्दी। अच्छा 20 अच्छा, दिन के पकड़ अंदर लेना। बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा 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 अच्छा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर आपको एक तो वेव स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं बात करूंगा, और दूसरा जो मैंने आपको लास्ट में स्कैल्पिंग वाली सिखाई थी, डार्वस बॉक्स और मेवलिन वाली, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें एक री एंट्री का वाला पॉइंट रह गया था कि री एंट्री करके और एक्स्ट्रा पैसे कैसे बना सकते हैं। तो वो पॉइंट भी आज मेरे को क्लियर करना है। तो हम वीकली पे ज़्यादा फोकस ना करके हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और दूसरे अपने पेयर्स को आप लोग रेडी रखिए।
और जैसे भी आपको आता है पेयर्स वगैरह एनालिसिस करवाना हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। तो जैसे कि आप डॉलर इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जो ये ब्लैक कलर की सपोर्ट लाइन थी, इसके नीचे बंद किया, लेकिन इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है वो एक अलग बात है शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन ये सपोर्ट होल्ड करेगा या नहीं करेगा ये मेजर बात है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगी? ये देखो, ये डेली चार्ट पे हम जाएंगे। डेली चार्ट पे इसने ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है इसने, या रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिया है इसने। हालांकि सपोर्ट पे ही अभी स्टेबल है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी ये नीचे 101.30 तक आ जाना चाहिए। 101.30 तक जब से कल मार्केट चालू हो जाएगा डॉलर इंडेक्स का, तो इसको आना चाहिए 101.30 तक। और दूसरी बड़ी बात है कि इसी वीक में आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा, साल का पहला एनएफपी डेटा आने वाला है। ठीक है, तो उस वक्त जरूर डेफिनेटली हलचल मचेगी। और जब भी मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट वीक के अंदर जब भी वैसे एनएफपी डेटा आता है जनवरी के फर्स्ट साल के पहले वीक के अंदर, तो जब मार्केट रिज्यूम होता है ना, तो बहुत उठक पटक होती है, बहुत भयंकर उठक पटक होती है। तो एवरेजिंग का मत सोचना, स्टॉप लॉस लगे तो लगा के निकल जाना, क्योंकि वापस भी रेट आएंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि ये कितना 500 पे ऊपर नीचे उठक पटक आएगी, 1000 पिप की उठक पटक आएगी, कुछ कह नहीं सकते। तो उछाल आना है, उछाल का मतलब मूवमेंट आनी है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, लेकिन जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी आपको 5 तारीख के बाद से, 4-5 तारीख के बाद से। तो थोड़ा संभल के अपना काम करिएगा। ठीक है ना, 10 तारीख तक, 15 जनवरी तक क्रिटिकल है। 15 जनवरी के बाद मार्केट सारे ये सेटल हो जाएंगे। उसके बाद एज यूजुअल जो मूवमेंट है उसके अंदर चलता रहेगा। 15 जनवरी तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है अपनी पोजीशंस को लेकर। तो डॉलर इंडेक्स हमें वीक लग रहा है और हमें लग रहा है कि 101.30 तक आएगा। मैं सेलर, एज ए सेलर मैं बैठा हूँ डॉलर इंडेक्स के अंदर, और यूरो के अंदर मैं एज ए बायर बैठा हूँ। हालांकि यूरो ने भी उसी जोन से जहाँ पहले टर्न अराउंड हुआ था उसी जोन पे आके रुका है, लेकिन मेरा टारगेट इस वक्त 750 का बेसिक टारगेट है आपका यूरो यूएसडी के अंदर। और मैंने 675 674 के आसपास फ्राइडे के दिन पोजीशन बनाई थी इसके अंदर, और उसके बाद इसने हाई मारा था 713 का। तो मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, अभी जहां बाय किया था मैंने वहीं पे आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भी चला जाएगा तो भी मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये 570 का, ये जो प्रीवियस कंसोलिडेशन वाला पीरियड है, देखो ये क्या है, बेस फॉर्मेशन, मतलब ऊपर के लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पे ऑपरेटर्स ने माल उठाया है। ठीक है ना, उनको टाइम लगा डिसाइड करने में, लेकिन ये वो लेवल है जहाँ पे इन्होंने बार बार बाइंग की है। तो ये लेवल आपका है 570 का, 1.0570। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी ना, तब तक यूरो यूएसडी आपका बाय ऑन डिप है। ऊपर 750 का मिनिमम लेवल बता रहा हूँ, 750 का हो सकता है कि 800 के लेवल को भी अचीव कर ले ऊपर। लेकिन हाँ, मेरी बात तेजी वाली कब गलत होगी, जब ये 570 के नीचे बंद कर देगा डेली चार्ट के अंदर, तब ये 500 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन ओवरऑल जब तक ये 500, अगर मैं बड़े पिक्चर की बात करूं, पूरे वीक के एनालिसिस की बात करूं, जब तक ये 500 के नीचे नहीं बंद होता, तब तक ये तेजी में हम्म। तो आपका ये सपोर्ट लेवल आपको समझ में आ गया, बहुत टाइम बाद इसने ये देखो ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद ये एक एन पैटर्न बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त चलने वाला है यहाँ से। अभी भी मौका है, अगर आपको बाय मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड तो हो ही रहा है, स्प्रेड्स हालांकि बढ़े हुए स्प्रेड्स हैं। सुबह तो यूरो के अंदर 6-6 पिप के स्प्रेड आ रहे थे, अब शायद 1 या 2 पिप का स्प्रेड रह गया है। कुछ कुछ पेयर में अभी भी 4 पिप के 5 पिप के स्प्रेड है। तो आपके टर्मिनल अगर चल रहे हैं, क्योंकि तो आप ले सकते हैं यहाँ पे बाय। ठीक है ना, और यहाँ से ही ऊपर बक सकता है। मूवमेंट इसलिए नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बंद पड़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स नहीं चल रहा है, तो वो मूवमेंट अभी 1-2 पिप की यहीं पे रहेगी, ऑलमोस्ट क्लोज ही है बाजार। लेकिन आप पोजीशन, आपके पास मौका है पोजीशन बनाने का, आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन बनाना थोड़ी सी पोजीशन, क्योंकि बाई चांस अगर मान के चलो कल बाजार रिज्यूम हुआ और थोड़ा नीचे खुला, तो नीचे आप बाय कर सकते हो। मेरे लिए अभी तेजी में 750 तक कभी भी आ सकता है यूरो यूएसडी। फाइनल कंक्लूजन। जीबीपी यूएसडी देखो अभी इस इन्वर्टेड हैमर को संभाले हुए है, इसका लो नहीं कट रहा है। जब तक इसका लो नहीं कटता तब तक ये थोड़ा सा बाउंस बैक मार सकता है। क्यों बाउंस बैक मार सकता है? क्योंकि यूरो कहीं ना कहीं तेजी में है,
तो इस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर इसका लो कट गया 1.200 का लो कट गया तो ये 19 भी होल्ड नहीं करेगा, फिर ये 1.1700 और 1.1500 तक नीचे गिरेगा। अगर ये 1.200 का लेवल होल्ड कर गया तो शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाना, यहाँ से 200-300 पे मिलना आपको तय है। और यही अपना स्टॉप लॉस रखना 2200 का। 200 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, 300 पिप का मिनिमम टारगेट रहेगा, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी रहेगी यार। अगर 1.200 नहीं कटा और यहाँ से भाग गया तो ये आपको यहाँ से 2100 और 2200 कभी भी दिखा सकता है जीबीपी यूएसडी। इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रेड कैसे बनाना है, अभी आप चाहो तो बाय कर सकते हो 2047 पे, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद तो सेल ट्रेड में घुस जाना, नहीं तो यहाँ से ऊपर आपको 2100 और 2200 के लेवल्स नजर आएंगे, प्रॉफिट बुक कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि जैसे डॉलर इंडेक्स वीक है तो यूएसडी जेपीवाई भी अपना असर दिखा रहा है, लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है बहुत अच्छे लेवल्स पे। देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का, अभी नीचे कहाँ तक गिर सकता है इसको समझ लेते हैं। 127 तो मिनिमम लेवल है ही, लेकिन ये 124 तक अगर मैं लॉन्ग टर्म बात करूं तो $124 तक ये नीचे आ सकता है, $124 तक ये यहाँ से 600 पिप 700 पिप यहाँ से गिर सकता है अभी। ठीक है ना, हो सकता है कि आप लोगों को अभी ये इस बात पे यकीन नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि लेकिन देखो अगर कोई चीज बढ़ सकती है, कोई चीज अगर $100 से चल के $148 तक जा सकती है, तो 148 से क्या कोई चीज 124 नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, इट कैन फॉल अप टू $124 लेवल इन द टाइम्स टू कम, मतलब एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये इतना गिर सकता है, 15 जनवरी तक तो गिर ही जाएगा। एयूडी यूएसडी में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को भी अभी नहीं इसका पैटर्न समझ में आ रहा, क्योंकि कभी बुलिश लगता है कभी बेरिश समझ में आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ओवरऑल। इसमें वैसे मैं अगर मैं इसको कोरिलेशन के साथ मैं बात करूं तो मैं तेजी में हूँ इसके अंदर एयूडी के अंदर, क्योंकि जब तक ये 6670 का लेवल नहीं टूटता तब तक ये मंदी में नहीं है। ऊपर ये आपका 7064 तक कभी भी जा सकता है, क्योंकि इसका कोरिलेशन गोल्ड के साथ है, गोल्ड में हम तेजी में बैठे हुए हैं, तो गोल्ड में भी अभी हम बात करेंगे आपसे। ठीक है ना, यूएसडी कैड में आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ये भी नहीं पीछे हटेगा, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो तो तेजी का दिखा रहा है। एक काम कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस ले सकते हो 3480 का, तो 3480 का लेवल अगर कटा 1.3480 लिख लेता हूं मैं इसको, अगर इसका लेवल ब्रेक हुआ दोस्तों तो ये यहाँ से डेफिनेटली नीचे जाएगा, नहीं तो ये एक बार 1300 तक मेरे हिसाब से इसको मिनिमम जाना चाहिए, टेक्निकली जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भाई है यूएसडी का, तो यूएसडी का भाई है तो उसकी बात तो मानेगा मानेगा, अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये पीछे नहीं हटने वाला है। ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोरिलेशन जो है डेविएट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि उस सिनेरियो के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर भग जाए, नहीं तो अदरवाइज डॉलर गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों तेज नजर आ रहा है, और मेरे को लग रहा है 3800 तक उसको जाना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है। यूएसडी सीएचएफ, ऑब्वियस सी बात है डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो यूएसडी सीएचएफ भी गिरेगा, तो इसकी बाइंग मैं बता देता हूँ। इस लेवल पे अगर आपको मिलता है, ये प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल्स है ये मैं बता देता हूँ आपको, लेवल्स 0.9088 के आसपास, तो 0.9090 राउंड फिगर में ले लेते हैं, 0.9090 के अगर आसपास आपको मिल जाता है और आपको स्कैल्पिंग करने का मन हो और वहां से 20 पिप भी खाने का मन हो, तो आपको ये बेस्ट लेवल है जहां से आप बाय करके बिंदास होके 20 पिप शॉर्ट शॉर्ट खा सकते हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। यहाँ से 101% ये बाउंस बैक मारेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसी कैंडल बन गई तो हम कुछ थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस आपका 0.900 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे बंद तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है, गड़बड़ा कह सकता है, मतलब हमें रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है कि 8980 से टर्न अराउंड हो जाए, 8950 से ऊपर आ जाए, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मैं एग्जिट करूंगा 900 के नीचे, मैं फिर देख लूंगा नीचे दोबारा बाई बनेंगे तो दोबारा बाई ले लूंगा, नहीं तो मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, एवरेजिंग नहीं करूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, तो 9090 मेरे लिए बेस्ट लेवल है। अगर यहाँ से पोजिशनल ट्रेडर्स वाले भी अगर 100 पिप भी खाना चाहें तो ले सकते हैं, 200 पिप भी खाना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से जरूरी बाउंस बैक मारना चाहिए। यूजीसीएच बहुत बढ़िया लेवल है।
अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में दोस्तों ओवरऑल मैं तेजी पे हूं। ये कभी भी आपको $1900 मिल सकता है, इवन 2000 तक भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, नीचे जब तक ये 1720 नहीं तोड़ता तब तक मैं इसमें तेजी में हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आज 1823 चल रहा है तो 100 पॉइंट का अगर नीचे बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैं आपको 200 पॉइंट ऊपर भी बता रहा हूँ। मैं आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर चल रहा हूँ। मैं एक ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ। मैंने आपको किसी वेबिनार में शायद बोला भी था, याद नहीं है मेरे को। 2008 के अंदर इसका डेटा देख लेना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये $850 से $900 के बीच में ट्रेड करता था। ये बीच में $750 भी आ गया था। उस समय में मैंने 2020 की प्रोडिक्शन की थी एज पर दी वेव थ्योरी। तो उस वेव थ्योरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत डिटेल्ड वो वेव है वो, उसके छोटे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो 2020 का मैंने टारगेट दिया था इसका $2300 से $2500। और उस समय में जब मैं बोलता था तो एमसीएक्स में, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, ये चलता था $16,000 के आसपास। और मैंने बोला था $80,000 के आसपास आ जाएगा 2020 के अंदर। कब बात बोली थी? 2008 के अंदर। तो उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो हम लोग बात करते थे तो मेरे दोस्त एनालिस्ट वगैरह जो थे वो मतलब मजाक उड़ाते थे। वो कहते यार क्या बात कर रहा है, 16,000 का 80,000, मतलब किसी को बिलीव नहीं होता था। और सी कितना हाई लगा क्या है। मैं कह रहा हूँ मेरे टारगेट नहीं हुए अचीव, मेरे $2325 के नहीं टारगेट हुए। ये अपने हाई लगा क्या है जो अभी 2070-75 के आसपास ये हाई लगा क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक नया टारगेट दे देता हूँ। गोल्ड कम से कम लिख लेना, चाहिए 1600-1700 आ जाए, अभी 1800 चल रहा है। गोल्ड जाएगा $3200। अब किस ईयर में जाएगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ, ये $3200 का मेरा अपना खुद का टारगेट है। ये $3200 जाएगा। अब इस बात को आप चाहे रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है ना। और हम मिलेंगे आज से 5-7 साल 10 साल बाद, जब भी मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द होगा और ये धोखे से होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। $3200 गोल्ड कभी भी जा सकता है। तो जितना नीचे आए उतना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करो उसके अंदर, होल्ड करो, ठीक है ना। ये $3200 आ जाएगा। मैं कहता हूँ $1450 भी अगर आ गए, जो $1400 भी नीचे आ गए यहाँ से, तभी मैं कहूंगा कि $3200 गोल्ड आएगा ही आएगा। तो अब लिख लेना इस बात को। चलो खैर, एनी हाउ, तो अब आपके पास जो भी करेंसी एनालिसिस है, जो भी आपकी चाहते हो आपकी भाई मैं करेंसी में एनालिसिस करूं आप लोगों के लिए, तो आप मेरे को चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। यूएसडी जार और एक्सटीआई। सर आपको क्लियर नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया सेल पैटर्न है, बहुत बढ़िया सेल पैटर्न है। एक बार ये लो टूट गया तो इसकी कहानी यहाँ तक, इस प्रीवियस लो तक आएगा। इट कैन फेल अप टू दिस लेवल। और ये प्रीवियस लेवल है आपका 16.10, 16.11, यहाँ तक गिरेगा अगर ये लेवल टूट गया तो ये मेरे लिए सेल है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बाउंस बैक पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे ट्रिपल टॉप सा बनाया है इसने। इट्स ए सेल फॉर मी। ये गिरेगा सर, इसको ठोक दो, सोचना नहीं इसके बारे में। तो एक्सटीआई तो पता नहीं सर, मैं डब्ल्यूटीआई बता देता हूँ मैं आपको, या चलो एक्सटीआई यूएसडी ले लेता हूँ आपका, वैसे दुनिया। सर US 30 का भी बताना। ठीक है सर। अभी अगर हम देखें इसका टेक्निकल पैटर्न देखते हैं, तो ये आपकी हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से नेकलाइन इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसका टारगेट मिनिमम बनना चाहिए, लो है 70.25, और यहाँ पे देखते हैं 77। तो 7 ऐड कर देते हैं, 77 में 7 ऐड कर दिया तो 384, $84 तक तो अभी इमीडिएट बेसिस पे जाना चाहिए इसको। $84 तक तो मिनिमम इमीडिएट बेसिस पे जाना चाहिए, और ये $90 तक वापस ऊपर आ सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा $73 का। $73 के नीचे बंद हो गया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, नहीं तो ये $84 और उसके बाद $90 तक आराम से ऊपर आ सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं US 30 पे। एक मिनट,
ओके, एक मिनट। थ्री फोर ABC। जी मेरे को लग रहा था 35। हाँ तो यहाँ पे प्रीवियस टॉप तक एक बार टच करने जा सकता है सर इस लेवल को। ये आपका 35,000 समथिंग है, तो 35,500 तक एक बार ये ऊपर भग सकता है सर ये। सर ठीक है ना, मंडे के हिसाब से अगर देखे तो कैसा रहेगा? मंडे के हिसाब से तेजी ही रहेगी कल सर। के हिसाब से? हाँ तेजी रहेगी सर इसमें, अच्छा, है ना। 36,000 भी जा सकता है, ठीक है। ये तेजी में रहना चाहिए सर। आपने मंदी खेली हुई है, भाई लिया हुआ है सर। हाँ ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ही, आपको प्रॉफिट देके जाएगा ही, चिंता वाली बात नहीं है। ये डेफिनेटली ये भगेगा ऊपर, ठीक है ना, आपको दे जाएगा ये प्रॉफिट। अब आते हैं GBP JPY। दिन मिले और मिलते रहे। ये आएगा सर $155 तक आएगा GBP JPY दोस्तों। जिसने भी पूछा है नरपत सिंह पादियार जी, ये $155.50 तक मिनिमम गिरेगा गिरेगा सर ये। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से टर्न अराउंड करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। और ये C लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ तक भी ये गिर सकता है। ये लेवल है आपका 153.60 का, तो इस जोन तक भी ये नीचे आ सकता है आपका ये। यहाँ से फिर एक बाउंस बैक ये दे सकता है ऊपर आपको 159 तक वापस, लेकिन एक बार ये 153.70 तक जरूर टच करने नीचे आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कैट JPY पे। कैट JPY से अगर 95.80 का लेवल तोड़ देता है तो ये नीचे आपका 93 9270 तक आ सकता है नीचे, क्योंकि जब तक ये ऊपर 99.30 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसमें तेजी नहीं है कैट JPY के अंदर। तब तक इसमें तेजी नहीं है, ये नीचे $93 तक नीचे आ सकता है कैट JPY। इसमें तेजी के कम चांसेस हैं सर। सोमनाथी यूरो JPY। यूरो JPY भी सर आपको $135 $136 तक नीचे आपको मिल सकता है। 135 से $136 तक आपको नीचे मिलेगा यूरो JPY भी, तो ये भी नीचे आपको दिखेगा सर। ये ऊपर जाने के चांसेस कम ही है इसके। फिरोज जी डॉलर गोल्ड मैंने बता दिया आपको, गोल्ड आपका ओवरऑल तेज है आपका। गोल्ड 1825 का इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, तो अगर आप देखोगे 1825 पे बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन 1825 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट बता रहा हूँ आपको 1850 से 1870 के बीच में। उसके बाद 1900 इसका टारगेट है, और 1900 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 2000 इसका टारगेट है। तो अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो 1850 1870 कभी भी ऊपर मार सकता है। नीचे 1800 का स्टॉप लॉस है, 1790 का वैसे बेसिक स्टॉप लॉस है। 1790 के नीचे इस बार अगर बंद हो गया तो ये 1740 से पहले रुकने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कम से कम 1740 तक ही नीचे आएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। चार्ट्स वगैरह सेटअप कर लेता हूँ। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं वेव इंडिकेटर के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डार्वस बॉक्स और मैवलिन इंडिकेटर किया था उसमें री एंट्री कैसे ली जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
राजेश सर सुन रहे हैं? यस सर। ठीक हो? यस डन है। डन सर, नया साल मुबारक हो सर। हाँ सर, आपको भी। चलो, तो दोस्तों हम वेव पैटर्न की बात करेंगे। तो वेव पैटर्न में जो बेसिक्स आते हैं वो आता है डाउ थ्योरी आपका। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या बोलता है कि बाजार एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ऊपर जाता है और फिर एक पॉइंट पे नीचे आता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लो होता है ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता, और ये वाला जो हाई होता है इस हाई को ये ब्रेक कर देता है। लेकिन जनरली जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चार्ट में हमें ये कई बार ढूंढने में असमर्थ होती है, लेकिन जब हम इसको इंडिकेटर के थ्रू ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट बताता है। ठीक है ना, परफेक्ट कुछ नहीं बताता, क्योंकि जिस हिसाब से आप कंडीशन प्रोग्रामिंग में डालते हो कंडीशन उस हिसाब से मिलती है कई बार प्रोग्रामिंग में। तो कई बार ये चीज लाइव मार्केट के अंदर परफेक्ट नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो ये क्या वेव है, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव वेव, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ चीज ढूंढ के निकाली है और कोशिश किया है कि अपना कुछ इसके अंदर बनाया जाए। ठीक है ना, और उसमें हम कुछ टारगेट बेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और स्कैल्पिंग ट्रेड भी ले सकते हैं, जल्दी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और विद स्टॉप लॉस भी मैंने इसमें बताया, तो आज स्टॉप लॉस भी डिस्कस करूंगा। जनरली मैं करता नहीं हूँ स्टॉप लॉस डिस्कस, आप लोगों से आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ। ठीक है ना, तो रोटी को एक तरफ पक्की कर देता हूँ, एक तरफ कच्ची कर देते हैं हम लोग, लेकिन आज दोनों तरफ पक्की करके जाएंगे। तो आपको इंडिकेटर्स लगाने कैसे हैं, इंडिकेटर में आपको जाना है, लिखना है थर्ड वेव। ये थर्ड वेव लॉन सम थ्री सम की है, ये वेव आपको प्लॉट करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वेव का एक एडवांस वर्जन है जो अभी आपने इंडिकेटर मैंने लगाया, आपने देखा होगा एलियट वेव। तो एलियट वेव में बेसिकली आपकी 5 वेव्स होती हैं, जिसमें आपकी 3 इंपल्सिव वेव्स होती हैं, 2 करेक्टिव वेव्स होती हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये है फर्स्ट वेव, ये है सेकंड वेव, ये है थर्ड वेव, ये है फोर्थ वेव, ये है फिफ्थ वेव। अब जर्नली वैसे तो इसकी थ्योरी है पूरी, लेकिन इस वेव के अंदर बता देता हूं, 5 जो वेव बनाई है मैंने, 5 जो वेव बनाई है, इसमें जो सबसे लंबी जो ट्रेंड होता है वो चलता है सेकंड और थर्ड वेव के बीच में। वो चलता है सेकंड और थर्ड वेव के बीच में, मतलब ये जो पीरियड होता है ट्रेंडिंग वाला, ये सेकंड से लेकर थर्ड वेव तक सबसे लंबा ट्रेंडिंग पीरियड चलता है। ठीक है, और जो फिफ्थ वाला ट्रेंड है ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, ये आखिरी का ट्रेंड है। इसके बाद बाजार नीचे आ सकता है, इसके बाद बाजार नीचे रिवर्सल ले सकता है। तो ये फोर्थ वेव बनाने के बाद जब ये फिफ्थ वेव में जाने की कोशिश करता है बाजार, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होता है इसके अंदर। तो एलियट वेव हालांकि अपने आप में एक गुत्थी है एक तरह से, मतलब बेसिकली लोगों ने इसको सुलझाने की कोशिश की और कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन देखो एक्चुअली ये तब बनती है जब आपके पास एक तो स्टार्टिंग से डेटा पॉइंट्स हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं होगा, यानी जिस दिन से करेंसी वर्ल्ड में लॉन्च हुई उस दिन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल डेटा नहीं होगा, तब तक आपके राइट वेव नहीं बैठेगी, तब तक आपके राइट वेव नहीं बैठेगी। और उस वेव के अंदर भी दुनिया भर के वेव्स हैं, दुनिया भर के असेंडिंग पैटर्न है, दुनिया भर के कंटिन्यूएशन पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, दुनिया भर के पैटर्न्स हैं। तो वो जब तक एक सिमिलर उसके अंदर नहीं बैठेगा, चार्ट के अंदर एक बड़ी स्क्रीन के अंदर जब तक वेव नहीं बैठेगी तब तक आपको वेव समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग इलीट वेव करके आपको बताते हैं ये सब बेवकूफ बनाने के फंडे हैं। लेकिन हाँ, वेव थ्योरी थोड़ी बहुत हद तक काम करती है, 100% काम नहीं करती है, लेकिन आइडिया लग जाता है आपको। ठीक है ना, तो उसी का मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है ट्रेडिंग पर्पज से। अपन को बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं बनना है, अपन को फोरकास्टर नहीं बनना है बहुत बड़ा, लेकिन हमें ट्रेडिंग पर्पज से हेल्प कैसे मिलेगी वो करना है। तो थर्ड वेव इंडिकेटर लगाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और आपको जिगजैग पीरियड 8 कर देना है, जिगजैग पीरियड 8 कर देना है, और आपको कोई भी रिट्रेसमेंट्स को नहीं छेड़ना है, सब एज इट इज रहेगा, आपको सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके कर देना है। फिर आपको एक और इंडिकेटर जाना है, लिखना है UCS_MMLO। ये पहला वाला इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको उसकी सेटिंग में जाना है, आपको लुक बैक लेंथ देख लेना कितनी है, हो सकता है मैंने चेंज किया हो, नहीं किया हो, मेरे को आइडिया नहीं है। 100 होना चाहिए, अभी शायद मैंने चेंज किया है। ठीक है ना, और सेटिंग्स में ये बार कलर है, ये वाला, ये बार कलर इससे हटा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आज खास बात क्या है, 2 खास बातें हैं।
पहली बार तो हमने इसमें करेंसी जो हमने जीबीपी यूरो यूएसडी में आपको हमेशा दिखाते हैं, आज हमने एयूडी यूएसडी भी इसमें ऐड किया है, और चौथा हमने गोल्ड भी इसमें ऐड किया है आज, है ना। गोल्ड पे भी स्कैल्पिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इसलिए हम ज्यादा बड़ा बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसको 20 दिसंबर से बैक टेस्ट करते हैं। इसको ट्रेड लेना कैसे है आपको, जब यहाँ पे पहला आपको बाय सिग्नल मिलता हो तो यहाँ पे वेव चेक करो, हाई लो और हाई हायर हाई। तो ये जब पहला वेव आपको, जब पहला इंडिकेटर आपको मिलता है ग्रीन कलर का, और जिस बार के ऊपर मिलता है वो बार आपका क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर का बार होना चाहिए आपका, ये कंपलसरी है। रेड कलर का होगा तो हम इग्नोर करेंगे। कई बार ये पतला से ऐसे देख रहे हो, ऐसा रेड मिल जाता है कई बार छोटा सा, तो ये हम इग्नोर करेंगे। ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए, नीचे आपका ग्रीन कलर का ये ऑस्किलेटर होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपको दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये डॉटेड लाइन, ये आपका पहला टारगेट है और ये आपका दूसरा टारगेट है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले टारगेट पे उड़ना है, दूसरे टारगेट पे लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो बेसिकली ये वाला वेव होता है, इसका लो, लेकिन हम इसके अंदर ये वाला नहीं लेंगे। हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स मिल रहा है लाइन, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, और इसका भी तरीका है। क्या तरीका है इसका, समझ लेते हैं। जैसे कि इस वाले लाइन पे मैं गया, इस वाले कैंडल के लो पे गया, ये कैंडल का लो है मेरा 0.6657, लिख लेता हूं मैं इसको। ये जो लाइन है आपकी 0.6657 है। तो अब प्राइजेस अगर नीचे आते हैं तो पहली कंडीशन तो ये कि प्राइजेस को तोड़े, तोड़ने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे कैंडल, यानी 6657 है तो हमें क्लोजिंग कम से कम 6656 पे चाहिए। एक पिप नीचे भी आएगी तो भी चलेगा। तो अगर ये कैंडल मान के चलो 6656 पे क्लोज हो गई, जिसने इस लेवल को तोड़ा है 57 को तोड़ा है, अगर ये 6656 पे भी क्लोज होगी तो इस कैंडल का जो लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। समझ में आया राजेश सर? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? ऐसा कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ में आया हो? जिग्नेश सर? समझ में आ गया सर। है ना। तो जैसे इस कैंडल पे हमने बाय किया, इस कैंडल का हाई है आपका 6689 6687, तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो देखो हाई कितना गया 6717। तो अब आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, 15 मिनट का चार्ट है, आपको 10 से 15 पे मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मत बैठाना इसके अंदर, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में बैठाने चक्कर में रहोगे तो महीने में सिर्फ 4 ट्रेड मिलेंगे, 5 ट्रेड मिलेंगे बस। ट्रेड अच्छे मिलेंगे लेकिन सिर्फ 4 से 5 ट्रेड मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है, तो यहाँ से आपको 15 पिप भी मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। राम जी मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, देखो सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, क्योंकि मैं ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें लाना नहीं चाहता हूँ वेबिनार्स के अंदर, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं समझता हूँ कि यार आप लोगों ने बेसिक्स का कोर्स नहीं किया हुआ, एडवांस कोर्स नहीं किया हुआ, तो थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लाने में अवॉइड करता हूँ, या जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसको कोशिश करता हूँ कि सरल शब्दों के अंदर समझाऊं। तो आपको कुछ नहीं करना है राम सर, ये आपको ये बाय का बॉक्स दिख रहा है, ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, तो जिस कैंडल पे बना ये कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए, और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और यहाँ से 15 पिप का टारगेट लेके चलेंगे। वैसे तो टारगेट हमारे डिफाइंड है, ये पहला टारगेट ये दूसरा टारगेट, लेकिन फिर भी हम 15 पिप का एक डिसाइड कर लेते हैं टारगेट। वो टारगेट मिल गया तो हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये जो 0 नंबर देख रहे हो आप, ये जो पहले कैंडल चालू हुई है जहां से वेव चालू हुई है, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो है 0.6657। ठीक है, 6657। अब इस 6657 के नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। अब इस लाइन के नीचे मेरे को एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, इस लाइन के नीचे मेरे को एक कैंडल क्लोज चाहिए। जो कैंडल क्लोज होगा इस लाइन के नीचे, उसका जो लो होगा ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। सिंपल है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। राम सर समझ में आया आपको? प्लीज रिप्लाई ताकि हम आगे बढ़ें। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारा काम खत्म दोस्तों, कहीं भी जाते हैं कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वी आर स्कैल्पर्स, तो हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब
मान के चलो यहाँ पे हमें बाय दिया, लेकिन जो हमारा नीचे वाला ऑस्किलेटर था वो रेड कलर का था, तो हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे यहाँ से ऊपर भग जाए, टारगेट हिट कर जाए, फिर भी हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे, हम अपने सिद्धांतों पे चलेंगे। ये देखो, अब इसको समझना। ये स्टॉप लॉस की लाइन पे मैंने ये लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है। अब ये मेरे को यहाँ पे मिला ग्रीन कलर का बार, ये मेरे को वेव बता रहा है, ये वेव इंडिकेटर बता रहा है मेरे को कि भाई अब ये जो है ये तीसरे वेव में जाने वाला है, क्योंकि ये तो फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, ये आपके थर्ड वेव में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया। इस कैंडल का हाई है आपका 0.6760, हाई कितना लगाया 6776, हमें तो 15 पिप मिल गए हमारे, लेकिन ठीक है प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो आपका स्टॉप लॉस आपके सामने है। गाइस प्लीज अपने माइक को आप लोग म्यूट रखिएगा। फिरोज जी, ठीक है। ये देखो थोड़ा साइडवेज ट्रेड हुआ, फिर देखो फिर भगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखे गया। हमारा काम खत्म। एक बार मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे समझना, ये स्टॉप लॉस की कहानी राम सर आपको समझ में आएगी। ये कैंडल का हाई है 6789, तो हमने 6790 पे बाय कर लिया। हाई कितना लगाया 6808, 15 पे मिल गए। मान के चलो नहीं मिले होते अगर हमें, तो यहाँ स्टॉप लॉस समझना कि ये जो स्टॉप लॉस वाली लाइन है, ये देखो, ये दोनों कैंडल को देखो, इसने जरूर हमारे स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड किया है, लेकिन कोई भी कैंडल ने हमारी जो फर्स्ट वेव का लो है उस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिद्धांत जी टाइम फ्रेम 15 मिनट रखना है, करेंसीज के अंदर, गोल्ड के अंदर 5 मिनट। अभी दिखाता हूं मैं आपको गोल्ड भी। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो लो पॉइंट है, लो मारा, स्टॉप लॉस के नीचे गया, मैं मानता हूं, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग नहीं देगा जब तक हम इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं हिट करेंगे। देखो उसके ऊपर ऊपर आ गया बाजार, उसको डिलीट करता हूं मैं। ये आज तक का मार्केट है। अब मैं आपको जीबीपीएसडी में दिखाता हूं। फिर मैं आपको गोल्ड में दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे आपको मिला। अब यहाँ पे जब देखोगे तो ऑस्किलेटर ने पहला, ये ऊपर ये देखो लाइट कलर है, लेकिन यहाँ पे हमें बाय दे दिया था। तो ये कैंडल का हाई है 1.2175, हाई हमारा 2202, काम खत्म बस। अगर इसी के नजदीक में अगर आपको दूसरा मिल रहा है तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो, वो आपकी कॉल है, आपको प्राइस एक्शन पढ़ के ट्रेड लेना है, मेरे को नहीं लेना है। मैं मेरे पूछोगे तो मैं नहीं लूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा, नीचे आने के बाद दोबारा बाय देगा तब लूंगा मैं। चलने दो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब ये बार बनेगा तब हमें ग्रीन बार चाहिए, अगर रेड बार होगा तो हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन बार बनाए, इसलिए हमने बाय ट्रेड नहीं लिया, पहली बात। लेकिन अगर यहाँ बाय ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ये देखो राम सर यहाँ समझना, ये जो लाइन है स्टॉप लॉस वाली लाइन, इसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गया, तो इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हमारा हिट हो चुका है, ठीक है ना। हालांकि इस पे हमारी एंट्री हुई नहीं है क्योंकि हमारे रेड कैंडल मिली है। ये देखो यहाँ पे बाय मिला 1.2058, हाई कितना लगाया 2125, काम खत्म, 15 पिप मिल गए, हमारा काम ओवर। अब यहाँ पे देखना, ये सेल ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑस्किलेटर अगर देखोगे तो ऑस्किलेटर ग्रीन है, ग्रीन सा है आपका, रेड में नहीं आया, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे सेल का। तो कभी चल रहा है साथ में, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को हम यूज करेंगे 5 मिनट के अंदर, और 2 पॉइंट का टारगेट लेंगे स्कैल्पिंग के अंदर, जहां बाय किया उससे 2 पॉइंट ऊपर टारगेट फिनिश। यहाँ देखो, यहाँ गोल्ड ने शॉर्ट दिया, नीचे ऑस्किलेटर भी रेड है, 1791.28 पे शॉर्ट दिया, लो कितना लगाया 1783। हालांकि हम तो 2 पॉइंट लेके निकल गए, हमारा काम हो गया। स्कैल्पिंग ट्रेड है, यहाँ में बाय दिया 171819.98, तो 20 के ऊपर बाय किया था हमने, हाई कितना लगाया 23.86, 2 पॉइंट मिल गए, काम खत्म, प्रॉफिट बुक्ड।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई दिया 1796.34, तो 97 के ऊपर बाई किया हमने, आई कितना लगाया 98.83, और ये देखो ऊपर आई कितना लगा दिया 1803, 2 पॉइंट मिल गए। फिर यहाँ पे देखो बाई दिया, और फिर इसके बाद सीधी मूवमेंट, जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिली। यहाँ सेल दिया 1807.56, लो कितना मारा 1799, काम खत्म। ये बाय ट्रेड हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे ऑस्किलेटर क्या है, रेड है। यहाँ पे बाय ले लेंगे, 1808.80 पे बाय कराया, यानी 1809 पे बाय कराया, हाई कितना लगाया 1809.10, ये देखो ये ऊपर 1811.61, और उसके बाद भी कंटिन्यूअस मूवमेंट 1818। फिर यहाँ पे दोबारा बाय री एंट्री ले ली, फिर मूवमेंट दे दी 2 पॉइंट की, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे बाय कर लिया 1822 पे, फिर मूवमेंट दे दिया हमें 1825.75 तक। तो देख रहे हो एक्यूरेसी आपको कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी मिल रही है विद स्टॉप लॉस। तो आप बहुत जबरदस्त स्कैल्पिंग ट्रेड इसके अंदर ले सकते हो आप। सर हाँ जी, एक मिनट विजय जी, एक बस राम सर, इसमें ऐसा नहीं है कि बाय सिग्नल ज्यादा है सेल सिग्नल कम है, या इसमें ऐसा कुछ डाला गया है कि बाय सिग्नल ज्यादा डालना है। ये तो कंडीशन के ऊपर है, कंडीशन अगर मैट करेगी जिगजैग वाली, उस पर अगर कंडीशन वेव पे जाएगी तो उसको मिलेगा सेल सिग्नल या बाय सिग्नल दोनों। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको अभी 20 दिन का दिखाया है, वो पुराना अगर हिस्ट्री दिखाता तो हो सकता है आपको सेल सिग्नल ज्यादा मिलते, या जो भी है, क्योंकि ट्रेंड ही अभी पिछले 1 महीने से ऊपर चल रहा है गोल्ड के अंदर, तो इसलिए वो बाय सिग्नल ज्यादा दिखा रहा है। हाँ आप बोलिए जगनेश भैया। गोल्ड में सर डेली टाइम फ्रेम जो है ना, उसमें फॉलिंग वेजेस बता रहा है, और जो ऑसम एस्केलेटर है वो भी डाइवर्जन बता रहा है। हम्म, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप चेक करेंगे तो गोल्ड शायद सेलिंग में ही है अभी तो। अभी ब्रेकआउट कर दिया फॉलिंग वेजेस से। नहीं, ब्रेकआउट नहीं दिया ना हाँ, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आप, डेली टाइम फ्रेम में। हाँ आप बोल नहीं सकते हैं ना सेलिंग में, जब तक ब्रेकआउट दे दे तब आप बोलो। ठीक है ना, अभी वो वेजेस में चल रहा है, चलने तो हो सकता है वेजेस को फॉल्स करार दे दे, ऊपर भग जाए, वेजेस को ऊपर की तरफ तोड़ दे नीचे की तोड़ने के बजाय। नीचे अगर तोड़ देता वो है तो तब आप 44। बोल सकते हो, लेकिन ओके, एडवांस में नहीं अभी बोलना है। 44 तक तो है ही। हाँ एडवांस में नहीं बोलना है, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हम एडजम्पशन में, एडवांस में एजम्पशन में अगर हम बेचेंगे कुछ भी करेंगे तो फंस सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि जो चीज वीक कैंडिडेट है उसको मारो, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसको मारने की कोशिश मत करो। ठीक है ना, तो कभी वो बार तो आप सही पीट भी बात है। पाओगे, कभी नहीं भी पीट पाओगे, लेकिन कमजोर कैंडिडेट को मारोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। राइट तो सर। पहले उसमें सेलिंग आने दो, वीकनेस आने दो उसके ओके। अंदर। ठीक है ना, चलो गाइस अब हम चलते हैं। ये क्लियर है सभी लोगों को, ऐसा कोई व्यक्ति इसको क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. अब हम चलते हैं अपने दूसरे डार्वस बॉक्स और मैवलिन इंडिकेटर की तरफ, जो हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ना राजेश, सिखा चुके हैं ना? Yes, sir. तो इस इंडिकेटर के अंदर हमारी री एंट्री रह गई थी। पहले मैं आपको लास्ट रेट दिखा देता हूँ। देखो कई बार क्या हुआ, मैंने किसी क्लास में किसी बच्चे को बताया था और उसका अपना फोन आया, उसने ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे ये वाला मैं बताता हूँ, यहाँ पे उसने बाय करा था। ये देखो यहाँ पे आपका ये मैवलिन ने आपको ब्लू कलर दिया था, दोनों लाइनें ऊपर थी, तो जीबीपी यूएसडी में उसने बाय किया था, कितने पे 2061 के आसपास था शायद। हाँ 2061 के आसपास बाय था, तो ऊपर गया था 67 तक, मतलब 6 पे ऊपर गया, और उसके बाद ये गिर गया नीचे 2029 तक। तो उसने बोला क्या करूं, मैंने कहा तुम अपना 10 से 12 पे ट्रेड लगा के बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इस कैंडल ने झटका कहां तक मारा, 2075 तक। फिर फोन आया, बोले सर 12 पिप का प्रॉफिट अचीव हो गया। मैंने कहा हो गया, लेकिन उसकी फटी कहाँ, जब ये नीचे आ गया। उसके टेम्परामेंट्स कहाँ हिले, जब बाजार उसके अगेंस्ट में चलने लग गया। और यही वो मौका होता है जब हर किसी के टेम्परामेंट हिल जाते हैं, हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो मर गए। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि सिस्टम ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, तब जाके आप सिस्टम ट्रेडिंग कर पाते हैं। क्या एनी हाउ, तो ये एंट्री और रूल्स वगैरह आपको क्लियर हैं? जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो राजेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, राजेश सर अपन इसको रिपीट करते हैं ट्यूसडे के दिन, तो आप उनसे बात कर सकते हैं।
बाकी इसके अंदर री एंट्री कहां से लेनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर यूज करेंगे हम पिवट का। पिवट पॉइंट सब जानते हैं, ये पिवट पॉइंट हमने लगाया, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्योंकि दोस्तों ये नई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, तो इसमें री एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में इनपुट में आप एक तो नंबर ऑफ पिवट बैक टेस्टिंग के लिए 30 कर देना, नीचे बाकी सब हटा देना, S1 छोड़ देना, R1 छोड़ देना, पिवट छोड़ देना, बाकी सारे लेवल्स हटा दो। अब मैं आपको थोड़ा 20 तारीख से ही इसको मैं बता देता हूँ आपको बैक टेस्टिंग करके। यहाँ से देख लेते हैं, ये तो स्टार्टिंग के दिन ही आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिसंबर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो दोनों लाइनें ऊपर हैं, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, बाय करके करने के बाद जब भी आपको बाय सिग्नल मिलता है और यहाँ पे मान के चलो पिवट पे पहले प्राइजेस टच हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपने जो बाय किया वो तो उसका टारगेट तो ऊपर रहेगा 10 से 12 पे, मान के चलो ये नीचे आप आ गया, पहले गिर गया ये, और पहला पिवट पॉइंट पे आप बाय करोगे, दूसरा आप S1 पे बाय करोगे, जब तक कि ये मेवलिन इंडिकेटर आपके साथ में है तब तक आप सपोर्ट पे भी बाय करोगे। तो पहले जब आप पिवट पे बाय करोगे तो यहाँ पे आप बाइंग की बिल्ड लगा दोगे एडवांस में ही, और यहाँ इसका टारगेट होगा 10 पिप का। जैसे समझ लेते हैं, ये पिवट पॉइंट पे आया 1.2188 तो 83 पे आपने बाय किया, 84 पे आपने लगा दिया, चलो बाय के लिए एक पे ऊपर लगा दिया आपने, तो टारगेट होगा आपका 1.2194, हाई कितना लगाया 1.2196, तो यहाँ प्रॉफिट बुक हो गए आपके। अगर ये यहाँ से गिर के S1 पे आते तो हम S1 पे एक और लॉट बाय करते, फिर ऊपर चला गया। ध्यान रखना, दूसरी बार अगर ये सपोर्ट पिवट पे आएगा तो दूसरी बार हमें पिवट पे बाय नहीं करना है, दूसरी बार हमें S1 पे ही बाय करना है, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बार अगर वो पिवट के पास आ रहा है तो इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए आ रहा है, फिर वो S1 पे जाएगा, और S1 से अगर उसको बाउंस बैक देना है तो वो S1 से बाउंस बैक देगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बना। अब ये देखो, यहाँ पे ये दोनों आपके ऊपर थे, ये आपके मेवलिन इंडिकेटर ने बाय कराया, यहाँ से आपको 12 पे मिल गए, काम खत्म। री एंट्री कहाँ करनी है, जब प्राइजेस वापस पिवट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप बाय लगा के रखोगे, यहाँ से जैसे 10 पिप जाएगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बस पहली बार में प्रॉफिट बुक हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरी बार में मान के चलो दोबारा ये टेस्ट करने आ रहा है पिवट को, यहाँ नहीं बाय करना है, सपोर्ट 1 पे बाय करना है, और तब तक बाय करना है जब तक ये मेवलिन इंडिकेटर ब्लू है। अगर मान के चलो सपोर्ट 1 पे आने से पहले अगर ये ग्रीन रेड हो गया तो नहीं बाय करना, ध्यान रखना है इस चीज का, तो बाय नहीं करना। यहाँ से प्राइजेस ऊपर, अभी तक प्राइजेस ऊपर चल रहे हैं, जाने दो। देखो आप फंस सकते हो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखो हर बार प्राइजेस पिवट पॉइंट से ही ऊपर जा रहा है, पिवट पॉइंट से ही ऊपर जा रहा है, पिवट पॉइंट से ऊपर जा रहा है। तो मल्टीपल स्कैल्प आप ले सकते हो, लेकिन क्योंकि आप पोजीशन संभाल पाओ नहीं संभाल पाओ मेरे को पता नहीं, इस वजह से मैं भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो सेल कंडीशन बन गई, दोनों लाइनें नीचे आ गई, मेवलिन इंडिकेटर ने सेल दे दिया, तो अब ये जब पिवट पॉइंट को टच करेगा यहाँ पर तो हम सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, मतलब जो हमने यहाँ की री एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे टच नहीं किया, ये देखो इतना नीचे आने के बाद अब मैं पिवट पे नहीं बेचूंगा, अब मैं बेचूंगा R1 पे, अगले दिन बेचूंगा मैं R1 पे। तो R1 की मैंने बिड लगाई 1.2200, तो यहाँ पे बिड एग्जीक्यूट हुई, वहां से प्राइजेस नीचे आए 2167, हमें कितने चाहिए थे 10 पे मिल गए। दोबारा नहीं बेचना मेरे को R1 पे, दोबारा ऊपर जाके हालांकि नीचे आया है लेकिन दोबारा नहीं मेरे को खेल करना इसके साथ। फिर ये देखो दोनों लाइनें ऊपर, यहाँ पे मेवलिन ने बाय दिया, यहाँ आपने बाय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय है। बाय होने के बाद दोबारा ये यहाँ पे आया आपका पिवट पे आया, आपने बाय किया, दूसरा बाय आपको S1 पे करना था अगर ये नीचे गिरता तो, लेकिन आपने कहाँ पे बाय किया पिवट पॉइंट पे, कितना 1.2159 या 2160 पे, नीचे गिर गया वहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ऊपर भाग गए 2224, मिल गया प्रॉफिट, हमारे काम खत्म।
क्योंकि बाय का ट्रेड था, अब मेरे को सिर्फ सेल का ट्रेड देखना है, मेरे को सिर्फ सेल का ट्रेड देखना है। ये देखो यहाँ मेरा मेरे को सेल का ट्रेड, दोनों लाइनें नीचे, मैवलिन इंडिकेटर रेड, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, बाजार शॉर्ट करते ऊपर भाग गया। पहले मैं शॉर्ट मारूंगा पिवट पे, दूसरा शॉर्ट मारूंगा मैं R1 पे। देखते हैं, पहले पिवट पे शॉर्ट लगा, शॉर्ट लगते ऊपर भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको ऊपर। लेकिन देखो बाद में नीचे आ गया, बाद में दोनों ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट मिल गई। बस उसके बाद मेरे को लेना है बाय ट्रेड। ये देखो दोनों बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, मैवलिन ने बाय किया। अब पहला ट्रेड मेरे को पिवट पे बाय करना है, दूसरा S1 पे बाय करना है री एंट्री के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने बाय किया 1.2054 पे, हाई कितना लगा दिया यहीं पर ही 2076, 10 पिप मिल गए इमीडिएटली, काम खत्म। अब जब दूसरी बार ये पिवट पे आएगा वापस, तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है, S1 पे लेना है। यहाँ पे मैं बिड लगा के रखूंगा अपनी, जब तक ये मैवलिन इंडिकेटर ग्रीन है, ये सॉरी ब्लू है, तब तक डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया 1.2016 से 17 ले लेते हैं। अपने बाय लेते ही नीचे धड़ाम एकदम गिरा, 17 पिप और गया, लेकिन उसके बाद देखो ऊपर आ गया, प्रॉफिट बुक्ड, प्रॉफिट बुक्ड। स्कैल्पिंग का इमीडिएट ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको। फिर ये देखो दोनों लाइनें नीचे आ गई, मैवलिन इंडिकेटर आपका रेड है, आपने शॉर्ट किया, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट मिल गया। री एंट्री क्या करनी है, पहला ट्रेड हमें पिवट पे बेचना है, दूसरा R1 पे बेचना है। ये देखो ये पिवट पे बेचा हमने, पहला 2049 है, 2048 पे बेचा, नीचे कितना आ गया 2019, 10 पे मिल गए, काम खत्म। अब मैंने क्या कहा था, दोबारा जब पिवट की तरफ जाएगा तो हमें नहीं बेचना है, हमें S1 पे बेचना है, तो सॉरी R1 पे बेचना है। ये R1 पे देखो हमने बिड लगा के रखी थी 2095, कितना लो लगाया 2074, फिर 10 पिप मिल गए, काम खत्म। समझ में आया आपको री एंट्री कैसे लेनी है मार्केट के अंदर, राजेश सर? यस सर, बढ़िया है सर, जो प्योर पॉइंट वाला तो मतलब बढ़िया है। ये बहुत जबरदस्त है, इसको अगर जबरदस्त। मतलब सिस्टमेटिक, क्योंकि जब तक आपका ट्रेंड आपको पता है ना बुलिश है, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मैंने आपको अभी तक तो ये बोलता था कि री एंट्री ले लो, नीचे गिर जाए RSI का यूज कर लो, लेकिन इसमें मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं पिवट पॉइंट का, क्योंकि हम पिवट लेवल पे और पहले सपोर्ट पे बाय करेंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि जब तक पहले सपोर्ट नहीं टूटता तब तक ट्रेंड अपसाइड है। अगर पहले सपोर्ट के नीचे ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया तो दिक्कत का काम करेगा, ठीक है ना? तो ये वहां से जरूर आपको 10 पिप तो मतलब हंस हंस के देगा आपको, हंस हंस के, मतलब बहुत आराम से आप ले लोगे इसमें 10 पिप आराम से, ठीक है ना? यस सर। तो यही ऐसे जब आप शॉर्ट पोजीशन हो आपकी, तो ऊपर की तरफ पिवट पे बेचना है, पहले 10 पिप ले लिया, मान के लो दोबारा पिवट तोड़ रहा है तो दोबारा नहीं शॉर्ट करना है, दोबारा R1 पे शॉर्ट करना है, R1 पे बिड लगा के रखो, वहां पे बिड लगा के रखी, 10 पिप नीचे आया, प्रॉफिट बुक, काम खत्म। तो ऐसे करके मल्टीपल री एंट्रीज लेके आप पैसा बना सकते हो उसके अंदर, और साइडवेज मार्केट में तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। ठीक है दोस्तों, एनी अदर क्वेरीज? मजा आया सभी लोगों को स्ट्रेटेजी में? सिद्धांत जी, जिग्नेश भाई? बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी सर। चलो, जिग्नेश मायावंशी जी, मिस्त्री जी, यस सर। जोश से बोलो सर, मजा नहीं आया आपको? यस सर, बहुत मजा आया। जबरदस्ती मत बोलो यार। है सर, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, भव्य जी और बाकी सभी लोग जितने भी नए लोग आए हैं, नरेंद्र चौहान सर और आए थे यार हमारे, कहाँ गए नरेंद्र चौहान सर, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया सर, बोलिए बोलिए। बोलते नहीं हो यार, आप तो शांत बैठे रहते हो, अंदर ही अंदर मतलब लेते जा रहे हो माल है। चलो ठीक है, समझ में आया सर आपको? यस सर, यस। चलो ओके ओके, थैंक यू सर, सिद्धांत जी। एक जी बोलिए सर, बोलिए राजीव सर, बोलिए। सर, और प्योर पॉइंट हमारा है, वो हमारा स्टैंडर्ड वाला ले लो या फिर वो ले लो। कैमरेला हाँ, कैमरेला, या या फिर CPR, वो CPR, हमारा, हाँ सीपीआर हाँ ले लो। हाँ हाँ। तो उसमें उसके साथ हमें कोई मतलब स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, उसको उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करके हाँ हमें कोई हमारी जो मूविंग एवरेज है हाँ उसके साथ कोई स्ट्रेटेजी मिक्सअप हाँ, बताइए ना, मैंने 200 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाओ आप उसमें। 200 पीरियड की। हाँ 200 पीरियड की आप यूज करो उसके अंदर, ठीक है ना? और सर उसमें बहुत सारे लोग 200 और दूसरी भी बताते हैं, 30 मिनट वाली और वो सब, तो नहीं, वो हम भी। तो हजार तक भी जाते हैं सर। हेलो। आपके हिसाब सर मैं से। तो 2 की 7 की यूज करता हूँ। हाँ नहीं, मैं तो 1000 पीरियड के भी बताता हूँ, बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटेजी अगर आपने देखी होगी तो वहां पे 1000 पीरियड भी हम बताते हैं।
सर हेलो। हेलो हाँ सर। सर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ना, हाँ। उसके ऊपर मैंने अभी एक फिबोनाची लगाया हुआ है मोबाइल के अंदर। तो अगर आप मुझे होस्ट बनाते हो तो 5 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास पता नहीं। जिग्नेश भाई परमिशन, थोड़ा मेरे को बताओ, मैं कैसे किस हिसाब से। वो मुझे लाइव दिखाना पड़ेगा सर, उसमें कुछ सेटिंग चेंज करने हैं। अच्छा, चलो फिर एक बार तो वहाँ इसको पर अपन क्या करेंगे ना, बुलबेल से एक बार मैं परमिशन ले लूँ, तो नेक्स्ट वेबिनार में आप बता देना मेरे को, ठीक है ना? श्योर श्योर सर, कोई बात नहीं। है ना, एक बार पूछ लेता हूँ उनसे, तो फिर आप मेरे को नेक्स्ट वेबिनार में बता देना, तो कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, डन। हाँ। और किसी की कोई क्वेरीज? कोई मूविंग एवरेज पे बात कर रहे थे, मैं भूल गया, मैंने देखा नहीं कि कौन भैया बात कर रहे थे। मैंने 2 और 5 7 की लगाई है सर। अच्छा, कितने की? 2 और 7। 2 और 7 की लगाई, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सर 200 पीरियड के क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं 200 पीरियड का ये बोल रहा था कि 200 पीरियड का लगा के, और उसमें मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आज का जो सपोर्ट 1 है, अगर वो प्रीवियस डे के सपोर्ट 1 से ऊपर है, क्योंकि अभी तक हम पिवट की बात करते आए हैं, ठीक है ना? अब आपको अच्छे ट्रेंड के लिए देखना है कि अगर आज का सपोर्ट 1 प्रीवियस डे के सपोर्ट 1 से ऊपर है, और उस सपोर्ट 1 पे, वो सपोर्ट 1 पे ट्रेड लेके अगर 200 पीरियड को ऊपर काट रहा है, ठीक है ना, तो एक तेजी बन सकती है। तो ये मैंने ओके, टेस्ट नहीं कौन किया है, से टाइम फ्रेम लेना है? ये आपको 5 या 15 मिनट ही लेना है बस, ओके उसके ऊपर नहीं जाना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये तो एकदम आप बात करते करते मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो ये मतलब मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे दिमाग में पॉइंट क्लिक किया एकदम से, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा इसको आप। ओके। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है अजीत जी, वो तो मतलब 5,000 तक की मूविंग एवरेज उनके आप चार्ट में देखोगे। स्टार्टिंग मूविंग एवरेज ही 1000 से स्टार्ट हो रही है उनकी, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। और उन्होंने मेरे को नई ऑब्जर्वेशन बताई, कहते हैं सर आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, 2 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में, 5,000 की मूविंग एवरेज से ही बाजार पलटता है। और उन्होंने कई एग्जांपल्स मेरे साथ शेयर किए कि सर इसमें इसने 5,000 लगा दिया, देखना ऐसे पलटेगा, और वही हुआ। तो ये सर अपनी एनालिसिस है, बोलिए। सर इसमें क्या है, मतलब 2,000 की ले लो, 5,000 की ले लो, 20 की ले लो, 50 की, और अपनी 50 की और 100 की जो अपना रेगुलर होता है, आपने जो पहली बार सिखाया था वो ले लो। टाइम फ्रेम बदल लो, मतलब वो समझ लो कि 5 मिनट में 1,000 पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, वो 15 मिनट में 50 या 100 की रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब एवरेज तो वही है। आप एवरेज तो कोई वही भी, है, हाँ। हाँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी मूविंग एवरेज ले लो। हाँ। क्योंकि मेरे पास भी आपने दिया, आपने जो भी मूविंग एवरेज सिखाया था, वो सभी मूविंग एवरेज इसमें मैंने डाला हुआ है 1,000 तक का। तो हाँ। उसमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। वो तो है ही सर, वो तो देखो नंबर्स तो वही है, एटलीस्ट 1 घंटे में हम्म। अलग नंबर्स हैं, 15 मिनट में तो कहीं ना कहीं मिलते ही हैं आपस में एक दूसरे से नंबर। और एक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहता है, वो 2021 की मूविंग एवरेज है, H1 पे, जो उसमें क्लोजिंग या डे 1 पे या H1 पे दे दे क्लोजिंग अप या डाउन साइड, तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको 500 बिप का मिल बिल्कुल सकता है। मिल मेरा सकता, पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सर देखो सीधी सी बात है, मैं तो हमेशा देखो ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा बहुत सिंपल रखता हूँ। जैसे मान के चलो डाउन ट्रेंड है, तो वेव के अंदर मैं काम करता हूँ, तो ये जो वेव होती है ना, जब बढ़ रहा होता है बाजार, तो इस वेव को मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सेल ढूंढता हूँ, यस सर। ठीक है ना? क्योंकि ये मेरे को पता है अगर ये डाउन ट्रेंड है, तो ये जो वेव है इसको वापस नीचे की तरफ खींचेगी इसको। अगर ये फेक है, तो ये वापस इस साइकिल को तोड़ेगी, ठीक है ना? तो ये 90% ऑफ टाइम काम कर जाती है, और इस वेव में बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है। यार हम तो स्कैल्पर हैं, तो हमें तो 20-25 पिप मिले, लेके निकल गए हम तो। सर गोल्ड का जो हाई और जो लो का जो वर्क रहता है, जैसे एक बार हाई बनाता है, एक बार लो बनाता है, तो उसका वैसे टाइमिंग पीरियड सर किस तरीके से मूविंग एवरेज में देखा जाता है? समझा नहीं मैं, हाई लो बनाता है मतलब? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी 1825 का हाई है ना, गोल्ड का, और अभी 1823 चल रहा है ना, और उसका अगर लो देखे, एक मिनट, उसका अगर लो देखे तो 1813 का है ना,
तो ये मतलब ये कितने टाइमिंग का ये मतलब ये शेड्यूल रहता है, ऐसा कुछ उसका नहीं कैलकुलेशन नहीं, रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बाजार की 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के, मतलब ये आपका थोड़ा लॉजिक ही थोड़ा सा मतलब गलत है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कहीं वो मतलब आपको नहीं पता क्या पूछना क्या चाह रहे हो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ कि जैसे हाई और लो जो तोड़ता है तो गोल्ड उसके दिन में पीछे एक किस बार, टाइम फ्रेम में तो तोड़ता है या कितने घंटे के हाँ मैं अंदर वो तोड़ता पूछ है। रहा हूँ आपको कि वो कितने टाइमिंग मतलब कितना टाइमिंग का वैसे रहता है उसका शेड्यूल, ऐसा कुछ नहीं रहता है नहीं क्या नहीं, इसका? क्वेश्चन ही गलत है, कोई टाइमिंग नहीं है, बाजार को जब तोड़ना है तोड़ेगा ही, जब अच्छा लो तोड़ना है तब लो तोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे तोड़ेगा, दोपहर में 1 बजे तोड़ेगा, 2:30 बजे तोड़ेगा, शाम को 6:30 बजे तोड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली अक्सर देखा जाता है कि मतलब दिन में कहीं भी हो गोल्ड, लेकिन यूएस मार्केट से पहले एक बार नीचे गिरता ही है, हाँ अब ये तो वो आपने जो हिसाब से मैं बताया पूछ ये रहा हूँ। आपकी एक डेटा एनालिसिस है आपका, ठीक है ना, कि भाई हाँ, जर्नली ऐसा हम्म, देखा गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वेबिनार में एक चीज बोली थी कि जनवरी में जब बाजार रिज्यूम होता है तो जर्नली उठक पटक देखी गई है बड़ी, ठीक है ना, तो वही बात आपने बोली, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन है, अच्छा ठीक है ना। तो ये 100% नहीं है कि ये कोई रूल्स है, रूल नहीं है, वो यूएस मार्केट में इवेंट्स होते हैं डॉलर से रिलेटेड, डेटाज होते हैं डॉलर से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड वो डेटाज मूवमेंट आती है तब बाजार में मूवमेंट आती है, तब वो बाजार में ब्रेकआउट मारता है, ठीक है ना। बाजार में हाई भी तोड़ेगा या लो तोड़ेगा, वो उसके कारण पीछे क्या फंडामेंटल कारण है कि उससे न्यूज आएगी तो डेफिनेटली बात है, तो पूरे दिन तो कंसोलिडेशन किया है, अब कंसोलिडेशन किया है, रेंज में रहा है बाजार, तो शाम को अगर डेटा आएगा तो या तो ऊपर मारेगा हाई तोड़ेगा पूरे दिन का, या लो तोड़ेगा। तो जनरली मैक्सिमम यूएस टाइमिंग में जो आप पूछना चाह रहे हो वो यूएस टाइमिंग के अंदर ऐसा होता है, अच्छा ठीक है ना। भाई डेटा जो मूवमेंट हिलेगा कब, बाजार जब डेटा आएगा मूवमेंट आएगी, और मैक्सिमम मूवमेंट कब आती है, शाम को 6 बजे बाद, सही है। ठीक है ना, तभी वो हाई लो मारेगा उसके अंदर जो उसको मारना है, लेकिन उससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। पर्पस यूं सॉल्व नहीं होता कि कल मान के चलो अभी हाई मार के और ऊपर भग गया तो हाई पे हाई लगा दिया तो क्या कर लेंगे। ये थ्योरी तो तब कामयाब है जब साइडवेज मार्केट हो, कि मान के चलो अभी मेरे को पता है कि दिसंबर का महीना है, ऊपर हाई काट दिया तो वहां पे ठोक दो, 2 4 5 पॉइंट नीचे मिलेगा तो कवर कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो हाई पे हाई बना दिया तो क्या करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, क्योंकि आपको तो ये उम्मीद रहेगी कि अभी शायद नीचे आ जाए, अभी शायद नीचे आ जाए। मैं कहता हूं आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 8 बार आप सक्सेस हो गए, मना नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया आप सक्सेस हो गए, लेकिन एक नवा ट्रेड जब पड़ेगा ना तो एक ट्रेड आपके 8 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उस वक्त नौवे ट्रेड में भी आपको ये उम्मीद रहेगी कि शायद अब नीचे आ जाए, शायद अब नीचे आ जाए, वो नीचे आएगा ही नहीं, वो वहां से 40 पॉइंट ऐसा भगेगा कि जितना आपने 4 4 पॉइंट 8 ट्रेड में कमाया है ना, वो एक ही ट्रेड खा जाएगा सारा आपका प्रॉफिट, आप लॉस नहीं काट पाओगे उसके अंदर आप। तो ये गलती कभी मत करना कि टाइमिंग बेस्ड ट्रेड करो आप, ठीक है ना। आपको साइडवेज मार्केट में मजा आएगा, महीने भर मजा आएगा, 2 महीने मजा आएगा, तीसरे महीने सारा पैसा यहीं देके जाओगे बाजार। समझ में आया फिरोज सर। यस सर। अभी मैं बताता हूँ लखनऊ के हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 8 9 महीने पहले की। तो वो किसी कंपनी में ब्रोकरेज हाउस में किसी और में काम करते थे, तो उनको ना बड़ा मजा आ रहा था, मतलब वो एवरेजिंग बेस काम करते थे, और एवरेजिंग बेस 8 9 महीने पहले की नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अभी की रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तभी की, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो अपने ये काम करते थे एवरेजिंग वाला, यूरो यूएसडी में काम करते थे, बाय कर लिया, फिर मैंने उनको स्टॉप लॉस लगाना सिखाया, तो उन्होंने मेरी बात, वैसे तो बिलीव नहीं करते थे स्टॉप लॉस पे, लेकिन मेरे कहने पे लगाया तो उनको लॉस होने लग गए। तो एक दिन फोन आया, बोले सर सबके सामने मैं बोलना नहीं चाहता, आपने जो स्टॉप लॉस वगैरह सिस्टम बताया तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है, तो मेरा तो मन नहीं मान रहा, मैं तो पुरानी स्ट्रेटेजी एवरेज वाली करूंगा। मैंने सर अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब आप मेरी बातों को समझोगे। तो वही हुआ, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था सही कमाए, लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे गिरने लगा, वो एवरेज पे एवरेज एवरेज पे एवरेज करते गए, $1000 से अकाउंट चालू किया था, $20,000 तक डाल दिए, सारे जीरो। क्योंकि कहां तक एवरेज करोगे, यूरो कहां से गिरना चालू हुआ है, 1800 1900 से गिरना, 2100 से गिरना चालू हुआ है यूरो, कहां तक एवरेज करोगे आप। तो कहते हैं सर अब मेरे को आपकी बात समझ में आ गई कि एवरेजिंग का काम 2 महीने तो मैंने सर अपने अकाउंट को डबल करा, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बनाए। जब आप मेरे को मना करते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, तो मैं आपके ऊपर हंसता था कि अरे ये क्या यार, पैसा मैं बना रहा हूँ, सर को क्या पता है, ये तो सर बनाने में लगे हुए हैं अपना। लेकिन उनको उसको बाद में समझ में आई ये बात जाके, ठीक है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, जब आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ हो सकता है आप कई कई आधे से ज्यादा लोग ऐसे नहीं समझ में आएगी, उनको अपनी थ्योरी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे आदमी 1 महीने में आती है अक्लमंद बन जाता है, कहता है भाई ये थ्योरी ऐसी है और ऐसे काम करती है, ठीक है ना। लेकिन जब ओवर ए पीरियड टाइम जब आप चलते हो और बाजार के जब रुख देखते हो ना, बाजार जब अपनी चाल दिखाना चालू करता है,
तब आपको समझ में आएगा कि यार ये सर सही बोलते थे, ये इसलिए बोलते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि इन चीजों को गहराइयों से लो, समझो ये मैं क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है ना। तो मैं जो बोलता हूँ ना 15 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, तो इन चीजों को समझो, क्योंकि ये बाजार आपको मौका देगा कमाने का, आप कमाओगे, मजा आएगा आपको, उस समय आपको लगेगा कि मेरे पास स्ट्रेटेजी पकड़ में आ गई है, अब यही स्ट्रेटेजी बाजार में काम करेगी और कोई स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी। और एक मौका फिर 2 महीने बाद ही ऐसा मिलेगा कि वही स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा नुकसान आपको देगी, और उस समय आपको लगेगा कि यार ये मैंने सारा कॉन्फिडेंस आपका श्रिंक हो जाएगा कि इतनी मेहनत करके मैंने कोई चीज बनाई, निकली थी, लेकिन ये तो उसने तो फेल कर दी चीज भी। तो ये चीज समझो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट अपना रुख बदलता रहता है, अपनी चाल बदलता रहता है, अपनी चीजें बदलता रहता है, तो उसके चक्कर में ट्रैप मत हो। एनी अदर क्वेरीज? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक। टिल देन, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर ट्रेडिंग, बाय, टेक केयर।